ट्रेडिशनल वोट बैंक था, जो कि आपको मराठा, उसके अलावा नवीन जी, आपको रोकना चाहूंगी, रामदास अठावले कुछ बोल रहे हैं, सुनवाते सीधे। उत्तर महाराष्ट्र में, मुंबई में, कोकण में, सभी रीजन में हमारे महायुतियों को बड़ी सफलता मिली है और अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक हमको 230 तक सीटें मिल सकती है, ऐसा आखिर तक हमें पूरा विश्वास है। और हमने तय किया था कि भाई इस वक्त महायुति का मुख्यमंत्री बनेगा। लोकसभा में हमारा भारी नुकसान हुआ था, लेकिन संविधान के मुद्दे पर ये चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। लोकसभा में संविधान दिखा कर राहुल गांधी ने लोगों को गुमराह किया था, लेकिन इस चुनाव में वो मुद्दा नहीं चला। इस चुनाव में विकास का मुद्दा चला। मोदी जी ने क्या काम किया इस पर लोगों ने तो सोचा, और एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार की सरकार ने क्या निर्णय ली उस पर ये लोगों ने तो सोचा। और लाडली बहना का भी फायदा हमको बहुत अच्छा हुआ। और इसी तरह इस वक्त 65.39% वोटिंग हुआ था, तो कई चुनावों के कंपैरिजन में इस वक्त ज्यादा वोटिंग मिला था और उसका फायदा हमको ही होगा। ये देवेंद्र फडणवीस जी ने अनाउंस किया था, तो उसका फायदा हमें बहुत मिला है, बहुत ज्यादा फायदा मिला है। हमको तो लगता था कि भाई 170 तक सीटें हमारी आएगी, लेकिन उससे भी 60-70 सीटें। तो जनता ने विकास के मुद्दे पर वोट दिया है, ये कहते नजर आए रामदास अठावले। संतोष जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से आपने सुना, कारण मला देवेंद्रला एक भाऊच आहे, बहिणी नाहीत, तर त्यालाही पण दोघांनाही मिळून एवढ्या बहिणी मिळाल्या, किती आनंदाचा क्षण आहे हा। त्यांनी हे यश मिळवलं, कशा पद्धतीने ते दिवस रात्र महाराष्ट्राला एक प्रकारे सेवा करत असतात आणि घरी खूप त्याचंच म्हणजे 24/7 जे म्हटलं जातं तसं त्याचं हे आहे। 2-3 तास जास्तीत जास्त झोप आणि उरला सगळा वेळ बाहेर कामामध्ये, जनतेमध्ये सेवा करण्यामध्ये असा जातो। सगळ्यात म्हणजे आमच्या अमृताने पण कधी कंप्लेंट नाही केली याबद्दल की तू घरी राहत नाही, की तू कोणाच्या ह्याच्यात हे नाही, कधीच नाही। तिने पण खूप चांगला हे दिलेला आहे। त्याच्यामुळे दोन्हीकडनं, आईकडनं आणि पत्नीकडनं, दोन्हीकडनं त्याला खूप ताकद मिळालेली आहे। कसं पाहता मुख्यमंत्री म्हणून पुन्हा एकदा त्यांचं नाव चर्चेत आहे, काय वाटते, तुमची काय भावना असेल? सगळ्यांची कार्यक्रम सगळ्या भावना काय असायची, सगळ्यांनाच आनंद झाला असेल आणि तो लायकच आहे त्या गोष्टीला। आणि तो कधी हे अमके लोक या पक्षाचे आहेत, तमके लोक त्या पक्षाचे आहेत, त्याच्याकडे जो कोणी काम घेऊन येईल त्या सगळ्यांची कामं तो करतो। असं कधी होतच नाही की बा कोणाचं काम करत नाही, सगळ्यांची कामं करत होतो। मुख्यमंत्री झाले पाहिजे अशीच इच्छा आहे आई म्हणून? अर्थात, प्रश्नच नाही के। तो देवेंद्र फडणवीस की माताजी सरिता फडणवीस जो बोलती नजर आ रही थी, जिस तरह से वहां पर जीत होती नजर आ रही महायुति की। और संतोष जी, मैं आपसे सवाल कर रही थी कि जिस तरह से अभी रामदास अठावले बोलते नजर आए कि लोकसभा में संविधान दिखाकर जो राहुल गांधी जनता के बीच जा रहे थे वो काम आ गया था, लेकिन इस चुनाव में वो काम नहीं आया, बल्कि जनता ने विकास के मुद्दे को चुना। क्या लगता है वाकई में विकास का मुद्दा चुना गया, या फिर काम आया हिंदुत्व का एजेंडा, जिसको लेकर लगातार बीजेपी बार बार उठा रही थी? जिस तरह से नारा दिया गया था, कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता, ये मेरी अपनी समझ है, कि इन नारों का कोई महाराष्ट्र में असर हुआ है। कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वहाँ पर सबसे बड़ा रोल वहाँ की महिलाओं ने, मैं भी निवेदन कर चुका हूँ एक थोड़ी देर पहले, कि वहाँ की जीत में महिलाओं का सबसे बड़ा रोल था। और महिलाओं को जब बात होती है तो आप लोग बोलती हैं आधी आबादी, तो आधी, पुरुष तो कभी नहीं कहते कि हम आधी आबादी हैं, महिलाएं कहती हैं हम आधी आबादी हैं। और वो आधी आबादी इमोशनल होती है, वो जो फैसला करती है एकजुट करती है। जो लोग जीते, पहले राजीव गांधी जीते, उनके कोई उस जीत में सबसे बड़ा हाथ महिलाओं का था। और अभी भी महिलाओं ने जिस तरीके से झारखंड में और जिस तरीके से महाराष्ट्र में अपना रोल प्ले किया है, उससे महिलाओं की एक नई चेतना, एक नई शक्ति और एक नई समझ का विकास हो रहा है। ये देश के सामने आया। इसलिए अब उन सारे लोगों को जो ये मानते हैं कि हम
पत्नी हमारी अगर प्रधान हो गई या पत्नी अगर हमारी चेयरमैन हो गई तो हम ही प्रधान और चेयरमैन हो गए। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब महिलाएं अपनी ताकत पहचान करके वोट देंगी और नवीन जी ने भी कहा कि महिलाएं अपनी ताकत, खासकर मुस्लिम महिलाएं भी अपनी ताकत समझने लगी हैं, पतियों के कहने पे नहीं वोट देती हैं। तो इसलिए महिलाओं का बहुत बड़ा रोल था। एक चीज़ मैं आपसे इसमें ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र, अगर मान लीजिए ये रिजल्ट उल्टा होता जी, महायुति को इतने वोट नहीं मिलते जी, तो मुझे लगता है कि फिर शायद देवेंद्र फडणवीस तो रहते भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन एकनाथ शिंदे और अजित दादा पवार कोई दूसरा फैसला भी ले सकते थे। लेकिन अब कोई फैसला नहीं लेंगे, वो अब इनके साथ रहेंगे, महायुति के साथ। और महायुति में मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का होगा। पर मैं एक शंका व्यक्त कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी के मुख्यमंत्री बनने की घोषणा में अभी काफ़ी बाधाएं हैं। हो सकता है वहाँ पर कोई पिछड़ा, देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है, हो सकता है वहाँ किसी पिछड़े को मोदी जी तय करें, और ये तय मोदी जी करेंगे, ना अमित शाह करेंगे ना संघ करेगा। क्योंकि इस समय राजनीति के सारे फैसले अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। मोदी जी ही तय करेंगे कि महाराष्ट्र में कौन मुख्यमंत्री होगा। इसलिए कुल मिला के महिलाओं का रोल दोनों जगह बहुत महत्वपूर्ण रहा है। वहाँ उन्होंने अच्छा, आपने झारखंड में भी मैया योजना शायद काम करती नजर आ रही है। हाँ, और आपने एक करेक्शन कर दिया जी। आपके जो संवाददाता है वो बार बार कह रही थी कांग्रेस को 51 या कांग्रेस को इतने, तो कांग्रेस को नहीं, ये बताना चाहिए कि झारखंड में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की कितनी सीटें हैं और हेमंत सोरेन की इतनी, क्योंकि हेमंत का रोल बहुत बड़ा रहा है वहाँ पे, बहुत बड़ा रहा है। चंपई सोरेन को जिस तरीके से उन्होंने बनाया था या हटाया, उनके ऊपर जो आरोप लगे, तो उन चंपई सोरेन की बात वहाँ के लोगों ने नहीं मानी, बल्कि हेमंत सोरेन की बात मानी। और हेमंत बहुत दिनों के बाद सही वारिस, जो वहाँ के सबसे बड़े नायकों में से एक थे जिन्होंने झारखंड बनवाया, शिबू सोरेन के बेटे हैं। तो उन्होंने पहली बार अपने को साबित किया कि हम शिबू सोरेन के बेटे के नाते मुख्यमंत्री नहीं हैं, हम अपनी पर्सनालिटी, अपनी ताकत, अपनी समझ के हिसाब से मुख्यमंत्री हैं। और उन्होंने जो वहाँ पे महिलाओं के लिए माई क्या कुछ ऐसा उसका नाम, मैया योजना, उसने बहुत बड़ा रोल प्लिया। तो महिलाओं ने ये देखा कि अगर हमारे पास पैसा आता है हमारे अकाउंट में सीधे, तो हम अपने पति से या अपने परिवार वालों के उस दबाव से आज़ाद होती हैं। तो ये एक तरीके से, भले ही कोई इसको घूस कहे या कुछ कहे, लेकिन मेरा मानना है कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के जो कुछ लक्षण हैं, उनमें एक ये बड़ा लक्षण है कि उनके अकाउंट में 6,500-7,000 रुपये पहुँचे महाराष्ट्र में, और वही वहाँ हुआ। तो इसलिए मैं जीत में महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ मानता हूँ। जी, इस वक्त की एक बड़ी खबर मेरी सहयोगी प्रेरणा के पास। प्रेरणा। बिल्कुल फरा, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें कि महाराष्ट्र में 6 सीटों पर सीधे सीधे महायुति की जीत सामने आई है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र में 6 सीटों पर महायुति की जीत। घाटकोपर, वडाला में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। पालघर, भिवंडी ग्रामीण में शिवसेना शिंदे की जीत, और वहीं निफाड, श्रीवर्धन में एनसीपी की जीत। बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, लाइव टाइम्स पर पल पल की अपडेट। महाराष्ट्र में 6 सीटों पर महायुति की जीत हो चुकी है, और ये रुझान नहीं है, नतीजे हैं, और नतीजे अब धीरे धीरे सामने आते हुए फरा। बड़ी खबर इस वक्त, महाराष्ट्र में 6 सीटों पर महायुति की जीत। और एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को डेटा सेंटर लिए चलती हूं, क्या कुछ इस वक्त कहता है इलेक्शन कमीशन का डेटा।
चलिए एक बार उस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी 123 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है और 2 सीटें जीत चुकी है। एक तरफ रुझान है और एक तरफ नतीजे हैं फरा। और शिवसेना शिंदे गुट की अगर हम बात करें तो इसके खाते में भी 2 सीट आ चुकी है। नतीजे हैं ये, रुझान नहीं। रुझान क्या है, 54 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है शिवसेना शिंदे और 2 सीट फाइनल तौर पर उसके खाते में आ चुकी है। वहीं नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी अजीत पवार गुट की बात करें तो उसके खाते में भी 2 सीटें। तो इस वक्त महायुति गठबंधन के खाते में सीधे तौर पर 6 सीटें फरा इस वक्त आ चुकी है। एकदम ताजा अपडेट इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का डेटा क्या कुछ कहता है। 6 सीटें महायुति गठबंधन, 2 बीजेपी, 2 शिवसेना शिंदे गुट और 2 एनसीपी अजीत पवार। इस वक्त लेटेस्ट डेटा हम आपको बता रहे हैं फरा। प्रेरणा, यानी 6 सीटों पर महायुति की जीत हो चुकी है। बिल्कुल फरा, 6 कंफर्म। देखिए महायुति गठबंधन 6 सीटें इस वक्त जीत चुका है और ये रुझान नहीं, नतीजे में बता रही हूं फरा। इलेक्शन कमीशन का ये पूरा डेटा इस वक्त क्या कुछ कहता है, थोड़ा सा और अंदर डीप लिए चलते हैं। क्या कुछ इस वक्त कह रहा है इलेक्शन कमीशन का डेटा आज के रुझानों को लेकर, नतीजों को लेकर। देखिए इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि महायुति गठबंधन 6 सीटें सीधे तौर पर जीत चुका है फरा। कंफर्म 6 सीटें इस वक्त महायुति गठबंधन के खाते में आ चुकी है। अब झारखंड की हम बात करें तो झारखंड पर एक नजर डालिए। यहां पर अभी रुझान ही चल रहे हैं। जेएमएम की बात करें तो इस वक्त लीड करता हुआ जेएमएम हेमंत सोरेन लीड करते हुए 31 इस वक्त लीडिंग है। आप प्रेरणा, आती हूँ आपके पास। तो एकनाथ शिंदे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जीत का साइन दिखाते हुए और तो पार्टी के कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद है बड़ी तादाद में, यानी जश्न साफ तौर पर देखा जा सकता है। जीत की खुशी चेहरे से साफ दिखाई दे रही है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां पर ढोल नगाड़े बजने शुरू हो चुके हैं क्योंकि महायुति जैसे जैसे दिन ढल रहा है जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। 6 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। सामने आ चुका है 6 सीटों का नतीजा जिस पर जीत दर्ज हो चुकी है। बाकी जो रुझान आ रहे हैं उस पर महायुति काफी आगे 220 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जबकि महाविकास अघाड़ी की बात करें तो 51 सीटों पर महज, अदर्स के पाले में 17 सीटें फिलहाल रुझान में दिखाई दे रही हैं। तो एकनाथ शिंदे के घर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं मिठाइयों के डब्बे भी लेकर पहुंचे हैं, यहां पर फूल लेकर पहुंचे हैं उन्हें बधाई देने के लिए जीत की, और साथ ही साथ ढोल की आवाज वहां से आपको आ रही होगी, यानी जश्न साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। भले ही जीत के दावे दोनों ही गठबंधनों की तरफ से किए जा रहे थे, लेकिन महायुति एक बड़ी जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब तक 6 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं जिस पर महायुति की जीत हो गई है, जबकि जो रुझान है 220 सीटों पर आगे चलती हुई। तो कई जगहों पर आतिशबाजी की जा रही है। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह से गुलाल से लोग होली खेलने लगे। हालांकि दूर दूर तक कहीं नहीं है होली, लेकिन खुशी लोगों की ऐसी, पार्टी कार्यकर्ताओं की खुशी ऐसी कि वो उसका इजहार कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एकनाथ शिंदे के घर के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है उन्हें बधाई देने के लिए। फूल लेकर, मिठाइयाँ लेकर लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे के घर के बाहर की तस्वीरें, जहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं उन्हें बधाई देने के लिए। एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई महायुति। तो एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए पार्टी कार्यकर्ता विक्ट्री साइन दिखाते हुए आप देख सकते हैं कि क्या जोश, क्या उत्साह इनमें नजर आ रहा है।
हालांकि महाविकास अघाड़ी की तरफ से भी बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन महज 50 सीटों पर फिलहाल सिमटती दिखाई दे रही है। 6 सीटों के नतीजे अब तक सामने आ चुके हैं, जहां पर महायुति जीत दर्ज कर चुकी है। तो सीएम एकनाथ शिंदे के घर के बाहर जश्न का माहौल साफ तौर पर देखा जा सकता है। बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता उमड़े हुए हैं जीत का जश्न मनाने के लिए, उन्हें बधाई देने के लिए। तो लगातार राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आने लगी है। हालांकि सुबह से ही हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये कहा जा रहा था जब शुरुआती रुझान आए थे महाविकास अघाड़ी की तरफ से कि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे नतीजे पलट जाएंगे एकदम, लेकिन नतीजे पलटे नहीं हैं। और अभी भी अगर कुछ बदलाव होगा तो बहुत ज़्यादा सीटों का नहीं होगा, क्योंकि महायुति बहुत ज़्यादा सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, 221 सीटों पर, जबकि महाविकास अघाड़ी 50 सीटों पर। और कांग्रेस के नेता अनुपम जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बीजेपी के नेता भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, शैलेश कौशिक जी। शैलेश जी, देख रहे हैं हम शिंदे के घर के बाहर जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, अभी से बधाइयां दी जा रही हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं।